दोस्तों, हर कोई अमीर होना चाहता है। कौन नहीं चाहता उसके पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, लेकिन हर किसी को ये मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने में रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक मदद करती है। बुक की मेन थीम हमें यही समझाती है कि बहुत लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं और हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन पैसा भी हमारे लिए काम कर सकता है यह सोचते ही नहीं है। इसी बुक के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आसान भाषा में आज हम देखेंगे, जो हमारी लाइफ फर्श से अर्श तक ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो रॉबर्ट बताते हैं वह ये है, फर्स्ट वर्क टू लर्न, यानी सीखने के लिए काम करो। दोस्तों, आप खुद भी आजू बाजू देखें तो समझ जाओगे। जैसे ही कोई कुछ काम चालू करता है, उसमें से कितना अर्न होगा वो कैलकुलेट करने लगता है। हमें हमेशा हमारा पहला कदम हमें हमारे काम से क्या इमीडिएट इनकम है वो न सोचते हुए हम उसमें से क्या सीख सकते हैं वो सोच के उठाना चाहिए। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी इनके जीवन को भी देखें तो 1969 में उन्होंने यूएस मर्चेंट मरीन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में काम करना चालू किया। वो इमीडिएट इनकम देख के नहीं, तो उनको इंटरनेशनल ट्रेड रूट समझने थे। उसके बाद उन्होंने मरीन ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उनको लीडरशिप स्किल्स सीखनी थी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना है तो एक टीम को लीड करना ज़रूरी है, और वही अमीर होने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह वो जानते थे। अब बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण स्किल कोई है तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग। रॉबर्ट अभी सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की। रॉबर्ट मानते थे वह शर्मीले किस्म के इंसान थे जब उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की, लेकिन जेरोक्स के पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम और वहाँ के सेल्स एक्सपीरियंस के वजह से रॉबर्ट जल्द ही वो कंपनी के टॉप 5 सेल्स पर्सन में से एक हो गए। अब यह जॉब भी छोड़ने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। लेकिन अभी तक वो सेल्स एंड मार्केटिंग में महारत हासिल कर चुके थे और उसी वजह से उनकी बुक काफ़ी बिकी। इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी और एक सक्सेसफुल ऑथर बन गए। यानी दोस्तों, अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हमें उसमें से इमीडिएट इनकम की अपेक्षा न रखते हुए हम क्या सीख रहे हैं वहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बुक से हमें सीखना है वह है फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे चैनल का मेन मोटो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जागरूक करके वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते पे गाइड करता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इससे ना सिर्फ आपको मदद होगी, लेकिन चैनल ग्रो होकर आर्थिक साक्षरता बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग होगा। रॉबर्ट का यही व्यू है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम अमीर बनने के लिए जो फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहिए वह नहीं देती है, और यही रीज़न है लोग अमीर नहीं बन पाते। आप देख पाओगे काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इनको रिस्की मानते हैं। उनको लोन लेकर लग्जरी कार खरीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जबकि लाइफ लॉन्ग एसेट बिल्ड करना ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज ना सिर्फ पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए भी सक्षम बनाता है। वरना बहुत लोग अच्छा इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए आपने देखे ही होंगे। फाइनेंशियल नॉलेज हमें पैसे से पैसा कमाना सिखाता है, और वही बुक के तीसरे कंसेप्ट की ओर हमें डायरेक्ट भी करता है। वह है क्रिएट एसेट नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपने देखा भी होगा, बहुत बार लॉटरी के पैसे हो या अचानक से आया कोई भी पैसा हो, अगर उसे ढंग से मैनेज ना करे तो जिनके पास भी वो पैसा आया हुआ है वहाँ से वो निकल जाता है, और यह लोग फिर से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। और यही व्यू रॉबर्ट इनका भी है। इसी वजह से हमेशा वो एसेट बनाने के लिए बोलते हैं, ना कि लायबिलिटीज़। चलो दोस्तों, थोड़ा एसेट और लायबिलिटीज़ को भी समझते हैं। दोस्तों, समझो हम कोई शॉप या प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो रेंट स्वरूप में हमें रेगुलर इनकम देता है, तो वो हमारे लिए एसेट हुआ। लेकिन ऐसा न करते हुए अगर हम कोई लग्जरी कार खरीदते हैं और वो भी लोन पे, तो उसके लिए ईएमआई हुआ, कार का मेंटेनेंस हुआ, फ्यूल चार्जेस हुए, यह सब एक्सपेंसेस है, और जिसकी वजह से
कार हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाती है। दोस्तों, एसेट एंड लायबिलिटीज़ को और अच्छे से समझना है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो की लिंक है उसे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो रॉबर्ट अपने बुक में तीसरे कंसेप्ट के ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग अपना फोकस जाने अनजाने में लायबिलिटीज़ क्रिएट करने में लगा देते हैं और ना कि एसेट बनाने में। इसलिए अगर हमें अमीर होना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट ऐसे एसेट्स क्रिएट करने होंगे। हम कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करने के बारे में भी सोच सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, हमारे एब्सेंस में भी पैसा बनते रहेगा, ऐसा कोई बिजनेस। और एक बार ऐसे एसेट्स हो, बिजनेस हो बन गए तो उससे जो पैसा जनरेट होगा उससे डेफिनेटली हम लग्जरी खरीदने के लिए सोच सकते हैं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।